उसके बाद आते हैं सेकंड राउंड पे, दैट इज 1930 को। 1930 को क्या हुआ, अंबेडकर एस्टैब्लिश्ड डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। तो जैसे कि हमने पूना पैक के वीडियो में देखा कि गांधी जी ने गांधी जी नहीं, सॉरी, अंबेडकर अंबेडकर और गांधी जी, सही बोला मैं, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्लैश होता है, ये हमने पूना पैक के इसमें देखा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था हमने, फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था, दैट इज कि अंबेडकर जी कौन थे। अंबेडकर जी ने डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन बनाया था। तो वो कब बनाया था, उन्होंने एस्टैब्लिश कब किया, 1930 को। 1930 को अंबेडकर जी ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया था, राइट। उसके बाद क्या है, मार्च 1930 को गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, ये किसका व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज हम बोल सकते हैं दांडी मार्च, राइट। सो मार्च 1930 को क्या होता है, दांडी मार्च के बाद मतलब गांधी जी बिगिंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद 1931 को क्या होता है, 1931 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड होता है, क्योंकि बहुत सारा मतलब अत्याचार होता है। अत्याचार इन सेंस व्हाट, कि वुमेन्स हो गई, बच्चे हो गए, उनको भी मारा जा रहा था, लाखों लोग मर रहे थे, लाखों लोग को अरेस्ट किया गया था। सो वायलेंस थोड़ा थोड़ा फैलने लगा था। तो वायलेंस फैल रहा था तो क्या हुआ, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो बंद किया गया, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उसी के साथ वो क्या होता है, 5 मार्च को गांधी यूनियन पैक्ट में वो चले जाते हैं, जिससे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको अलाउंस मिलता है पार्टिसिपेट करने का, राइट। ये बात समझ में आई। 1931 को क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, एंड होता है उसका, मतलब कॉल ऑफ किया जाता है। एंड फाइनली क्या होता है, गांधी जी और इरविन ये दोनों एक पैक्ट साइन करते हैं और दोनों एंटर होते हैं गांधी इरविन पैक्ट में, जो दैट टेक्स प्लेस इन 1931। सो सितंबर 1932 के तरफ आते हैं। 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट साइन किया जाता है, जो अभी मैंने यहाँ पर 1930 11th पॉइंट पे बोला था, अब 13 पॉइंट में वही आ गया। पूना पैक्ट साइन किया जाता है किसके बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये साइन किया जाता है। एंड उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी रिलॉन्च होता है, राइट। अभी इसके पीछे पूरी स्टोरी आपको पता है, गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं, फिर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, फिर वापस आते तो फिर पूरा सिचुएशन अलग होता है, वो सब कुछ, राइट। तो सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन होता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी रिलॉन्च होता है। उसके बाद आता है 1934, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना मोमेंटम लॉस कर देता है। मतलब क्या, ओवर ईयर्स चलता है। अब देखिए मैं बताता हूँ क्यों मोमेंटम लॉस होता है, उसका मतलब मोमेंटम क्यों चला जाता है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, उसमें बहुत पार्टिसिपेशन देखने मिलता है, बहुत सारा पार्टिसिपेशन। बट जब वो रिलॉन्च होता है तो बहुत सारे जो क्लासेस के ग्रुप्स के लोग थे, जैसे रिच पीसेंट्री हो गया, पुअर पीसेंट्री हो गया, बिजनेस क्लास हो गया, तो ऐसे बहुत सारी क्लासेस थी जहां पर लोग डिसअपॉइंट हो गए थे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2, दैट इज जो सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब पार्टिसिपेशन देखने मिला बट इतना नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। तो इसके वजह से वो ओवर ईयर्स चलता है एंड 1934 में उसका मोमेंटम लूज हो जाता है। ओके, मतलब उसका मोमेंटम चला जाता है, राइट। सो क्या हुआ, 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मूवमेंट चला जाता है, मोमेंटम, राइट, मोमेंटम चला जाता है। उसके बाद 16 पॉइंट की तरफ आते हैं 1942। 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, राइट, जिसकी थोड़ी वीडियो पहले हमने बात की थी। 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, इतना तो पता चल गया, ये तो सिंपल सा कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1944 को क्या होता है, 1944 को गांधी जी वाज रिलीज, गांधी जी को छोड़ा जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि कई सारे लीडर्स अरेस्ट होते हैं, उसमें से गांधी जी भी एक होते हैं जो अरेस्ट होते हैं। तो 1944 को गांधी जी रिलीज होते हैं और वो अपना जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका रेजिस्टेंस चालू रखते हैं, मतलब मूवमेंट कंटिन्यू रखते हैं, इतना जान लीजिए, वो मूवमेंट चालू रखते हैं। और मतलब जब वो अरेस्ट भी हुए थे तब मूवमेंट चल रहा था, बट जब वो रिलीज हुए तब मूवमेंट और भी ग्रो होने लगा, मूवमेंट और भी तेजी से बढ़ने लगा, राइट। सो 1944 को क्या हुआ, गांधी जी रिलीज एंड कंटिन्यू हिज रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद 1945 को क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, राइट। इतना तो इजी है, ये समझ में आ जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। उसके बाद 1946 को क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट
कंटिन्यू करता है, जो भी बॉयकॉट प्रोग्राम्स देन डेमोन्स्ट्रेशन हो गए उसे सप्रेस करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है कि ये सप्रेस हो जाएगा, हमने रिप्रेसिवली एंड ब्रूटली रिएक्ट किया तो ये सप्रेस हो जाएगा, क्या जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, ये बंद हो जाएंगे एंड फाइनली मूवमेंट कॉल ऑफ होगा ड्यू टू वायलेंस, क्योंकि यहाँ से रिएक्ट करना जरूरी होगा। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, राइट, हमने वायलेंटली रिएक्ट किया ही नहीं, राइट, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि वायलेंटली रिएक्ट नहीं किया। सो क्या हुआ, सप्रेस करने के बाद भी, रिप्रेसिवली ब्रूटली रिएक्ट करने के बाद भी क्या होता है, 15 अगस्त 1947 आ जाता है। 1947 15 अगस्त को क्या होता है, हमें इंडिपेंडेंस मिलता है, राइट, विच वाज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिलता है। समझ में एक बात, ये 2 पॉइंट समझ में आया। 1946 तक क्या होता है, एट द एंड ऑफ टिल द एंड ऑफ 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ट्राई करते हैं कि मूवमेंट बंद हो जाए, मूवमेंट बंद हो जाए, बट मुट्ठी खुलती जा रही थी, मतलब उनके मुट्ठी से हम बाहर हो रहे थे, मतलब क्या, हमें मतलब हम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं रह रहे थे अभी। फाइनली क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है। सो ये था पूरा डेटलाइन, अगर देखना है तो देख लो कैसा है, क्या है, किस तरह से हमने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से स्टार्ट किया एंड 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस तक हमने खत्म किया। सो एक बार देख लीजिए, ये पूरा डेटलाइन था, राइट, ये पूरा डेटलाइन था जहां पर हमने देखा कि किस तरह से स्टार्ट होता है और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के चला जाता है, ब्रिटिश डिफीट देखने मिलता है हमें, राइट। सो ये सब कुछ था, हमने डेटलाइन देखा इस वीडियो में कि कैसे शुरू होता है और खत्म कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पर होता है, ये सब कुछ हमने देखा। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी, दैट इज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।